कैडरवेज पार्टी है बीजेपी के, चाहे वो दंतेवाड़ा से लेकर के बीजापुर और नारायणपुर तक के सुदूर बस्तर के नक्सली प्रभावित क्षेत्रों। अभिलाष, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, माफी के साथ विजय बघेल जी अलग अलग तबके के साथ आप लोग बैठे, लगता है कि जमीनी तौर पर जो बीजेपी जो वादा यहाँ पर करती नजर आ रही, जमीन पर जाकर इसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी के हिस्से आएगा जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जो हम सब ने मिलकर मेहनत की, 30 दिन के अथक प्रयास के बाद ये घोषणा पत्र आया है। 3 अगस्त और 3 नवंबर, ये 3 का आंकड़ा है ना, वो शुभ होगा। और निश्चित रूप से जो लोगों के मन की बात थी, छत्तीसगढ़िया मन की बात ये नाम दिए थे, सुझाव पेटी में हमने सुझाव लिए थे उसको, तो वो बात सामने आएगी। और घोषणा पत्र में सबको समाहित करते हुए, अभी तो एक ये ट्रेलर है, अभी अंदर ट्रेलर है ये, अभी अंदर देखिएगा कितनी घोषणाएं हैं। और सभी वर्गों को हमने, अधिकारी कर्मचारी से लेके सभी को हमने इसमें समाहित किया है। एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने तो एक बड़ा वादा किया है कर्ज माफी का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये वादा किया था, 2018 के चुनाव में भी कर्ज माफी का वादा था, और सरकार बनने के 3 घंटे के बाद एक कैबिनेट बुलाकर माफ भी कर दिया गया। एक ट्रस्ट फैक्टर जो किसानों का है कांग्रेस के साथ, क्या वो डाइवर्ट करके बीजेपी अपने हिस्से ला पाएगी? देखिए, हमारा मोटो ये है कि कर्ज माफी की बात ना हो, कर्ज मुक्त रहे किसान, ये हमारा मोटो है। यानी जो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी भी कर्ज माफी करेगी, वो फिलहाल मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। मैं पहले ही कहा, कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्त सरकार किसान चाहिए हमको। और इसमें जो बड़े वादे हैं, किन बुनियादी तौर पर जो बड़े बातें होंगे, उनको किस पर आप धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। आप छूना चाहेंगे, आपके अपने पसंद के वादे कौन से हैं इसमें? सभी है। घोषणा पत्र का संयोजक हूँ मैं, हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे, ये बात सामने है। और ये हम सब ने मिलकर बनाया। और चूंकि मैं घोषणा पत्र का संयोजक होने के नाते 2-2, 3-3, 4-4 घंटे यहाँ अपनी टीम के साथ बैठता था, और सब बना के हमने दिल्ली अपने शीर्ष नेताओं को भेजा, और आज अमित शाह जी उसको जनता जनार्दन को समर्पित किया। एक बड़ा सवाल है, और जो लगातार सवाल उठ भी रहा है, चुनाव में महज 4 दिन का ही वक्त रह गया है। पहले चरण के चुनाव में 20 सीटों पर मतदान होने हैं। इन 20 सीटों के जो मतदाता हैं, उन तक बीजेपी अपने इस घोषणा पत्र को, वादों को कैसे पहुंचाएगी? बहुत कम वक्त बचा है। आप लोग है ना पहुंचाने वाले, आपके माध्यम से पहुंचेगी, तुरंत पहुंच गई। अभी यहाँ घोषणा हुआ और तुरंत पहुंच गई। अभी तो सीधा चंद्रयान चल रहा है। तो ये सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। और डायरेक्ट अभी लाइव चल रहा था, लोग सब जान गए। आप बस्तर में पूछिए किसी कोने में, आप सरगुजा में किसी कोने में पूछिए, आप राजनांदगांव के किसी कोने पे पूछिए, सब तक ये बातें पहुंच गई, तुरंत पहुंच गई। एक आखिरी सवाल आपसे, जब चुनाव होते हैं तो सीटों का अनुमान भी पार्टियां लगाती हैं। अब घोषणा पत्र भी आ चुका है बीजेपी का, कितनी सीटों पर बीजेपी जीत के दावे इस वक्त कर रही है? हम अधिकतम सीट पर जीतकर बहुमत के साथ सरकार। कांग्रेस तो कह रही है 75 पर, बीजेपी क्या कहती है? वो आंकड़ेबाज हैं, आंकड़े करते रहते हैं, आंकड़ेबाजी में माहिर है वो। ठीक है, तो ये थे विजय बघेल, घोषणा पत्र के लिए जो बीजेपी ने समिति बनाई थी उसके संयोजक थे। 3 महीने का वक्त लगा, बता रहे हैं विजय बघेल, और हर तबके, हर वर्ग, हर कास्ट, हर सेक्टर के लोगों को छूने की कोशिश बीजेपी ने की है घोषणा पत्र बनाने के दौरान, ये कहते नजर आ रहे हैं विजय बघेल। लेकिन सीटों का